हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 92 है। और इस लेक्चर में हम हीट एक्सचेंज बिटवीन नॉन ब्लैक बॉडीज़, इसके लिए जो फोर्थ केस होता है स्मॉल बॉडी इन ए लार्ज एनक्लोजर, इसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे। और यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है कोल टेक्निक्स। अब चलिए जो डेरिवेशन है इसको देखते हैं। तो इसमें हमारे पास एक लार्ज एनक्लोजर है और उसके अंदर एक स्मॉल बॉडी है। तो इसका कोई डायग्राम तो नहीं दिया गया है, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्मॉल बॉडी है और ये किसी लार्ज एनक्लोजर के अंदर है। तो ये जो बॉडी है स्मॉल वाली, इसको हमने 1 अज्यूम किया है, और ये जो बाहर वाली बॉडी है लार्ज एनक्लोजर, इसको हमने 2 से रिप्रेजेंट किया है। अब जो बॉडी 1 के द्वारा जो भी रेडिएशन बॉडी 2 पर जाएगा वो सारा का सारा ही बॉडी 2 पर ही जाएगा। और इस लार्ज बॉडी को हम एक ब्लैक बॉडी अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इस ब्लैक बॉडी के द्वारा जो रेडिएशन है वो टकरा करके वापस इस स्मॉल बॉडी पर नहीं आएगा। तो इसलिए हम ये जो लार्ज बॉडी है इसको हम ब्लैक बॉडी अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, कंसीडर ए स्मॉल बॉडी प्लेस्ड इन ए लार्ज एनक्लोजर। द लार्ज ग्रे एनक्लोजर एक्ट्स लाइक ए ब्लैक बॉडी, एब्जॉर्बिंग प्रैक्टिकली all the radiation incident upon it and reflecting negligibly small energy back to the small grey body। तो ये जो लार्ज एनक्लोजर है इसको हम ब्लैक बॉडी अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भी रेडिएशन होगा उस सारे के सारे रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेगी। अब चलिए इसके कुछ स्टेप हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, एनर्जी इमिटेड बाय स्मॉल बॉडी 1। जो स्मॉल बॉडी 1 है उसके द्वारा कितनी एनर्जी इमिट होगी, जो हमारे पास स्मॉल बॉडी है उसके द्वारा कितनी एनर्जी इमिट होगी। देखो, इसको हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से फाइंड करेंगे। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर T1 है और उसका एरिया A1 है तो कितनी एनर्जी इमिट करेगी, सिग्मा A1 T1 की पावर 4। और अगर ये रियल बॉडी होती है तो इसके लिए हम एप्सिलॉन 1 यानी इसकी इमिसिविटी से इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो टोटल एनर्जी है ये क्या है, जो इस स्मॉल बॉडी के द्वारा इमिट हुई है। अब देखो, ये जो एनर्जी है इसका कितना पार्ट जो लार्ज एनक्लोजर है उसके ऊपर इंसिडेंट हुआ है, एनर्जी इंसिडेंट अपॉन लार्ज एनक्लोजर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इंसिडेंट की बात करते हैं तो हम वहाँ पर सेफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो F12 का मतलब क्या है, 1 से 2 पर। 1 से 2 पर एनर्जी गई है, 1 बॉडी से इस दूसरी वाली बॉडी पर एनर्जी गई है। तो F12 और ये जो है हमारे पास जो भी एनर्जी इमिट हुई है इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो F12 एप्सिलॉन 1 सिग्मा A1 T1 की पावर 4। अब देखो, F12 क्या है, 1 है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी है वो 1 के द्वारा 2 पर चली गई है और वो वापस नहीं आई है। तो इसलिए जो F12 की वैल्यू है वो कितनी है, 1। तो 1 हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो जो एनर्जी इंसिडेंट होती है बॉडी 2 के ऊपर वो कितनी है, एप्सिलॉन 1 सिग्मा A1 T1 की पावर 4। अब ये तो एनर्जी वो है जो इसके ऊपर इंसिडेंट होती है। अब हम इस इंसिडेंट एनर्जी का वो पार्ट निकालेंगे जो इसने एब्जॉर्ब किया है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय लार्ज एनक्लोजर 2। तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी के लिए हम जो इस लार्ज बॉडी की एब्जॉर्प्टिविटी है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे अज्यूम करते हैं कि जैसे इसकी एब्जॉर्प्टिविटी अल्फ़ा 2 है, तो इसमें हम ये जो क्वांटिटी है हमारे पास एप्सिलॉन 1 सिग्मा A1 T1 की पावर 4, इसमें हम अल्फ़ा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, यहाँ पर जो अल्फ़ा 2 की वैल्यू है वो कितनी है, 1, क्योंकि ये जो लार्ज एनक्लोजर है ये एक ब्लैक बॉडी की तरह रिएक्ट करता है, क्योंकि ये सारे के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए इसकी एब्जॉर्प्टिविटी कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर अल्फ़ा 2 की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ गया,
लार्ज बॉडी के द्वारा कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वो कितनी आ गई एप्सिलॉन 1 सिग्मा A1 T1 की पावर 4। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो स्मॉल बॉडी है उसने कितनी एनर्जी इमिट करी, उसने इतनी एनर्जी इमिट करी। अब इस वाली लार्ज बॉडी पर कितनी एनर्जी फॉल होती है, फॉल के लिए हम इसमें F12 यानी शेप फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर शेप फैक्टर कितना है 1, तो हमें इंसिडेंट रेडिएशन मिल गया। अब उस इंसिडेंट रेडिएशन में से भी कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ है वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, वो हम उसमें जो उसकी एब्जॉर्प्टिविटी होती है उससे मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्टिविटी अल्फ़ा 2, इससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा 2 की वैल्यू 1 है, तो इसलिए जो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये इतनी आ जाएगी। तो ये हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब आ गई है जो लार्ज बॉडी ने एब्जॉर्ब करी है। अब इसी तरह से हम जो स्मॉल बॉडी है इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी, क्योंकि ये जो लार्ज बॉडी है ये भी रेडिएशन इस तरह से इमिट कर रही है, तो इसका कितना पार्ट इसने एब्जॉर्ब किया है वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, उसके लिए भी हम इन 3 स्टेप में ही करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि एनर्जी इमिटेड बाय एनक्लोजर 2, तो उसके द्वारा एनर्जी कितनी इमिट हुई है वो हमने किस तरह से फाइंड की है। ये तो है हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से एनर्जी इमिटेड, और क्योंकि ये जो बॉडी है एक रियल ही बॉडी है तो इसलिए हमने यहाँ पर एप्सिलॉन 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब उसके बाद हम इंसिडेंट रेडिएशन फाइंड करेंगे कि ये जो एनर्जी यहाँ से इमिट हो रही है इसका कितना पार्ट इस पर इंसिडेंट हुआ है। तो इंसिडेंट के लिए हम यहाँ पर शेप फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे F21। यहाँ पर तो F12 की वैल्यू 1 है, क्योंकि जितना भी रेडिएशन 1 के द्वारा 2 पर गया है वो सारा का सारा ही है, और यहाँ पर F21 की वैल्यू 1 नहीं है तो ये यहाँ पर रहेगा। अब चलिए हम तीसरे वाले स्टेप में जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हुई है इंसिडेंट रेडिएशन में से, जो एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन में से एब्जॉर्ब्ड हुई है उसको हम लिख लेते हैं। तो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन के लिए हम इसमें अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने इसमें अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी 1 की बात की गई है। तो बॉडी 1 कितना एब्जॉर्ब करेगी अल्फ़ा 1 इंटू F21 एप्सिलॉन 2 सिग्मा A2 T2 की पावर 4। तो इस तरह से ये आ गया, और हमने यहाँ पर ये जो अल्फ़ा 1 है इसको हमने एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये एप्सिलॉन 1 और उसके बाद फिर ये एप्सिलॉन 2, फिर ये F21 सिग्मा T2 की पावर 4। तो इस तरह से हमने ये क्या फाइंड कर लिया कि बॉडी 1 के द्वारा कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, और हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ बॉडी 2 के द्वारा कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो फाइंड की थी। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो भी यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज हुई है वो हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए द नेट हीट एक्सचेंज बिटवीन बॉडी 1 एंड बॉडी 2, तो वो Q12 इक्वल टू Q1 माइनस Q2, Q1 की वैल्यू हमने यहाँ से पुट करी और Q2 की वैल्यू हमने ये वाली यहाँ पर पुट कर दी। अब हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि इफ़ T1 इक्वल टू T2, यानी ये जो दोनों बॉडी हैं अगर इन दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल हो जाए, इसका भी टेम्परेचर T1 है और इसका भी टेम्परेचर T1 है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो एक्सचेंज रेडिएशन है वो 0 रहेगा। तो हमने यहाँ पर क्या करा है कि इस इक्वेशन 1 में T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू को बराबर पुट कर दिया है और वहाँ से हमने इसको सोल्व करा है। तो चलिए यहाँ पर हम Q12 की वैल्यू 0 पुट करी हमने यहाँ पर, और इसको हमने ऐसे ही लिख लिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये जो T2 है इसकी जगह पर हमने क्या रखा T1, ठीक है। बाकी जितने भी ये टर्म है उसको हमने ऐसे के ऐसे ही लिख लिए। अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखो इसको हम इधर की तरफ लिख लेते हैं और ये जो सारा टर्म है वो हमने यहाँ पर ऐसे ही लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, जैसे एप्सिलॉन 1 से एप्सिलॉन 1 और सिग्मा से सिग्मा और T1 की पावर 4 से T1 की पावर 4। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन 2 A2 और F21, एप्सिलॉन 2 A2 और F21।
अब हमारे पास A1 की वैल्यू कितनी मिली है, A2 एप्सिलॉन 2 और F21। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर, ये जो टर्म है हमारे पास A2 एप्सिलॉन 2 F21, A2 एप्सिलॉन 2 और F21, इन तीनों की जगह पर हम A1 पुट करेंगे। तो यहाँ से जो एक्सचेंज हीट है वो कितनी आ जाएगी, Q12 इक्वल टू, इसको हमने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया सेम, और यहाँ पर हमने इसकी और इसकी जगह पर हमने क्या लिखा है, A1। तो इन तीनों की जगह पर हमने A1 यहाँ पर ऐसे पुट कर दिया, और हम यहाँ से अगर एप्सिलॉन 1 सिग्मा और A1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, T1 की पावर 4 और यहाँ पर T2 की पावर 4। तो इस तरह से ये हमारे पास जो हीट एक्सचेंज है, जो नेट हीट एक्सचेंज है वो आ गया है। इसमें जो F12 है इसकी वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन 1। यहाँ पर जो F12 की वैल्यू है वो कितनी है, एप्सिलॉन 1, और F12 को ही हम बोलते हैं इंटरचेंज फैक्टर या इक्विवेलेंट एमिसिविटी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।